हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। बोला हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 बोला है हमसे यहाँ पर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग इथाइल एमीन इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे यहाँ पर? क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बोला है, देखो जो हमारे यहाँ पर इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन तो यहाँ पर हमारा सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। लेकिन जो हमारा एनिलीन होता है, एनिलीन हमारा सोल्यूबल नहीं होता है वाटर के अंदर। तो मैं यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में लिखा हुआ है, सोल्यूशन सॉरी देखेंगे हमारा क्या लिखा हुआ है। इथाइल एमीन व्हेन एडेड टू वाटर फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, हिंस इट इज सोल्यूबल इन वाटर। देखो ये बोल रहा है जो हमारा इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन को जब हम ऐड करते हैं वाटर के साथ तो हमारा फॉर्म कर लेता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर के साथ, ठीक है। तुम्हारा यही रीजन होता है, जो हमारा इथाइल एमीन है वो हमारा सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। अब देखो इथाइल एमीन, इथाइल मतलब 2 कार्बन है, एमीन मतलब NH2 है, ठीक है। मतलब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3CH2NH2। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा इथाइल एमीन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनिलीन के। एनिलीन क्या होता है? जब हमारी बेंजीन की रिंग हो, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा NH2 ग्रुप आकर के अटैच हो जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। तो देखो ये हमारा यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथाइल एमीन का, और ये हमारा यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा एनिलीन का, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो इस N और H के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। देखो ये हमारा यहाँ पर है नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन और जो हमारा यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन हमारे पहले से ही हैं, ठीक है। इस नाइट्रोजन देखो यहाँ पर हमारा ये CH2 अटैच है, इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और इसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और देखो इधर हमारा है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से हमारा एक H और अटैच है, ठीक है। और इधर भी अगर हम देखेंगे तो इधर भी हमारा यहाँ पर ये NH2OHC2H5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हमारा ये N और H, इस N और H के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो गया है, ठीक है। मतलब जब इथाइल एमीन को जब हमने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया इथाइल एमीन और वाटर के बीच में, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर देंगे एनिलीन की, बट एनिलीन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर टू वेरी लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज हाइड्रोफोबिक C6H5 ग्रुप, हिंस एनिलीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। देखो बोला हमसे यहाँ पर जो हमारा एनिलीन है, एनिलीन यहाँ पर हमारा फॉर्म नहीं करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर के साथ। हमारा क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा वेरी लार्ज क्वांटिटी में हमारा यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं, यहाँ पर हमारा C6H5 ग्रुप, ठीक है। पर हमारे C6H5 ग्रुप होते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब इनको वाटर से फोबिया होता है, मतलब वाटर के साथ हमारे ये रिएक्ट करने से लाइक घबराते हैं, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे वाटर के साथ हमारे रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं C6H5 ग्रुप, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से क्या होता है, इसी रीजन की वजह से जो हमारा एनिलीन है वो यहाँ पर हमारा इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इथाइल एमीन में क्या होता है। इथाइल एमीन में यहाँ पर हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा पर फॉर्म हो जाता है वाटर के साथ। इथाइल एमीन है वो हमारा सोल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एनिलीन की, एनिलीन में क्या होता है, एनिलीन में हमारा C6H5 जो होता है वो यहाँ पर हमारा वेरी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर हमारा प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो C6H5 ग्रुप यहाँ पर हमारा वेरी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर हमारा प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट होता है वो भी यहाँ पर हमारा एक्सटेंड हो जाता है, वो हमारा एक्सटेंड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा C6H5 हमारा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है वाटर के साथ, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से जो हमारा एनिलीन होता है वो हमारा इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो बस ये पूछता हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। थैंक यू।